बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट है मैथड्स को लेके, राइट। और बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा कि जो मैथड हम अप्लाई कर रहे हैं उस मैथड को हमें कब तक अप्लाई करना है, राइट। जब तक हमारी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती या कुछ टाइम पीरियड के लिए ही हमें जो मैथड हम अप्लाई कर रहे हैं, वो चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे आपका विजुअलाइज हो, कोई भी मैथड जो आप अपने केस में अप्लाई कर रहे हो वो आपको कब तक अप्लाई करना है। क्या उसका कोई टाइम है, या जब तक हमारी विश रियलिटी में चेंज नहीं हो जाती तब तक हमें अपने मैथड को कंटिन्यू करना है, राइट। सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैथड्स को लेके कब तक अप्लाई करना है, या कौन सा मैथड पहले अप्लाई करना है, कौन सा मैथड बाद में अप्लाई करना है। इसलिए मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है एंड आई होप आपका ये सारा डाउट क्लियर हो इस वीडियो के थ्रू। सो मैं आपको एक बात क्लियर बोल दूं कि आपको कोई भी मैथड आप अप्लाई करते हो, पहला आपका स्टेप है आप पहले पॉजिटिव हो जाओ, पहले हाई वाइब्रेशन पे हो जाओ। जब आप एक रिलैक्स वाले मोड पे आ जाओगे देन आप कोई भी चीज़ जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप देन मैथड अप्लाई करो। बट हम में से बहुत लोग गलती क्या करते हैं, हम पहले मैथड अप्लाई कर लेते हैं, मैथड अप्लाई करने में ही बिजी रहते हैं, ना हम खुद को हील करते हैं। देन अब वो 1 मंथ में भी आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है, वो 2 मंथ भी हो सकता है, या वो 6 मंथ भी हो सकता है, राइट। सो जिन लोगों की एक मैनिफेस्टेशन में ये बोलूँ या जो वो उनकी डिज़ायर होती है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, उनके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है, राइट। बट जिन लोगों ने खुद को हील नहीं किया है, जिन लोगों ने ओनली मैथड ही अप्लाई करने में बिजी थे, वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड पर्सन हो जाते हैं, राइट। सो अब आपको करना क्या है, आपको पहला स्टेप करना है, आपको पहले खुद को हील करना है। सेकेंड नंबर पे जब आप एक रिलैक्स वाले मोड पे आ जाओ देन आपको कोई भी मैथड अप्लाई करना है। अब अगर हम 5-5-5 यूज़ कर रहे हैं या हम स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हैं देन हमें ये मैथड कब तक अप्लाई करना है, राइट। सो आपको स्क्रिप्टिंग हो या आपका 5-5-5 हो, कोई भी मैथड चाहे वो 2 कप मैथड हो, सो अब आपको करना क्या है, आपको ओनली 31 डेज ही मैथड अप्लाई करना है। वो चाहे आपका स्क्रिप्टिंग हो जाए, चाहे आपका 5-5-5 हो जाए, या जो मैथड आप अप्लाई कर रहे हो अपने केस के ऊपर, सो आपको ओनली 31 डेज ही अप्लाई करना है। 31 डेज इसलिए क्योंकि अगर हमें कोई चीज़, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, हमारे अंदर भी विश हुई कि हम ये चीज़ चलो मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। तो पहले हमें एक मजाक लगता है कि क्या ये विश हमारी पूरी होगी कि नहीं होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है कि नहीं होता है, राइट। सो 31 डेज हमें अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर पिक्चर दिखानी होती है। जब तक वो क्लियर पिक्चर आपके माइंड में, जो स्टोरी आप नरेट कर रहे हो थ्रू स्क्रिप्टिंग या 5-5-5, राइट, जब तक आपके माइंड में जो आपकी डिज़ायर है वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन के नहीं आती, इसलिए हम 31 डेज का टाइम लेते हैं। और जैसे ही हमारे 31 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, हमें जो हम डिज़ायर है हमारी, जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हमें 3rd या 4th नंबर पे इसे लेट गो कर देना है, राइट। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि लेट गो कर दो तभी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, राइट। क्योंकि हमें भी यूनिवर्स को एक स्पेस देना होता है, क्योंकि हमने तो अपनी एनर्जी सेंड कर दी, तो यूनिवर्स ने कोई आपको टाइम तो नहीं दिया ना कि इतने दिन में ही वो पूरी कर देगा। यूनिवर्स, जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, यूनिवर्स आपको उसी दिन वो सारी चीज़ें ला के दे देगा आपके सामने, राइट। सो अब आपको करना क्या है, आपको 31 डेज ही कोई भी मैथड अप्लाई करना है। 31 डेज अप्लाई करने के बाद आप एक उस पोजीशन पे आ जाओ जहाँ पे आपको अपनी डिज़ायर को लेके कोई थॉट ना रहे कि ये कब पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा। जब तक आप इस स्टेट पे नहीं आते हो तब तक
आप ये समझ लो, आप बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हो, ओनली मैथड ही अप्लाई कर रहे हो, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले होगा। आपको खुद की वाइब्रेशन के ऊपर काम करना है, राइट। सो जिन लोगों को 31 डेज के बाद एक इस स्टेट पे आ जाते हैं कि मैंने लेट गो कर दिया, अब मुझे अपनी डिज़ायर को लेके कोई ये नहीं है कि मेरी विश इतने टाइम में ही पूरी हो जाएगी, पूरी होगी कि भी नहीं होगी। सो अब आपको इस सिचुएशन के बाद अब आपको करना क्या है, आपको ओनली सोने से पहले आपको खाली, मैं आपको यही बोल रही हूँ जो मैंने अपनी केस में अप्लाई किया, क्योंकि मैंने भी अपने 2 महीने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की है, 2 मंथ या 2.5 मंथ मैं ये बोलूँ, राइट। सो आप मेरी जैसी गलती मत करो, इसीलिए मैंने ये चैनल चलाया है, राइट। सो अब आपको करना क्या है, आपको 31 डेज स्क्रिप्टिंग करने के बाद आपको ओनली सोने से पहले एक जो आपने डिज़ायर आपकी है, वो आपकी जॉब को लेके हो सकती है, वो आपकी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, राइट। सो अब आपको एक अफर्मेशन बोलना है उस चीज़ को लेके जब आप सोने जाओ, क्योंकि विजुअलाइज एक पर्टिकुलर अलग मैथड है कंपेयर टू स्क्रिप्टिंग एंड 555, राइट। सो अब हम गलती क्या करते हैं, जब तक हमारी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही है, वो चाहे 2 मंथ हो चाहे 3 मंथ हो, हम तब तक मैथड अप्लाई करने में ही बिजी हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें 31 डेज स्क्रिप्टिंग मैथड हो चाहे कोई भी मैथड आप अप्लाई कर रहे हो, उस मैथड को अप्लाई करने के बाद आपको जब आप सोने जाओ, वो चाहे सोने से पहले आप 5 या 10 मिनट ओनली अफर्मेशन दो कि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हो चुकी है। सोने से पहले आप ओनली विजुअलाइज करो कि ऑलरेडी वो आपकी रियलिटी बन गई है, राइट। अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, और जब आपको अपनी डिज़ायर को लेके या जब आपको अपनी जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेके निगेटिव थॉट आए या कुछ भी आए, आपको पूरे दिन में टाइम निकालो, 24 आवर्स में 5, 10, 15 मिनट, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप मेडिटेशन के टाइम विजुअलाइज करो कि ऑलरेडी आपकी वो रियलिटी बन रही है, राइट। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के टाइम आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और आपकी जो एक वाइब्रेशन होती है वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है एज कंपेयर टू मैथड एंड विजुअलाइजेशन के टाइम, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, आपको चीज़ों को 31 डेज करने के बाद लेट गो कर देना है। सोने से पहले आपको अफर्मेशन देना है, विजुअलाइज करना है कि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। थर्डली आपको करना क्या है, जिन लोगों को निगेटिव थॉट आते हैं कि अब तो मैं मैथड भी नहीं अप्लाई कर रही, क्या ये मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, या जो मैंने बताया क्या वो गलत है कि मैं अगेन मैथड अप्लाई करना शुरू कर दूं। सो अब आपको करना क्या है, आपको 24 आवर्स में आपको शाम के टाइम बेस्ट टाइम है, आप उस टाइम मेडिटेशन करो, आप विजुअलाइज करो कि ऑलरेडी जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है, राइट। सो इसके अलावा आपको कोई भी मैथड अप्लाई नहीं करना है। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ, जैसे कि आप लोग मूवी देखने जाते हो, राइट, आप एक ही बार वो मूवी देख के आते हो, वो चाहे 2 घंटे की मूवी हो चाहे 3 घंटे की मूवी हो, आपके सामने वो 2 घंटे की या 3 घंटे की लाइफ टाइम वो पिक्चर क्लियर रहती है कि कौन सा गाना आया, कौन सी सीन हुई, कौन सा फाइटिंग सीन हुआ, राइट। वो स्टोरी आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। कि अगर आपको वो स्टोरी जाननी है देन आप 5 से 10 बार उस मूवी को देखो। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैथड भी होते हैं। सो अगेन मैं आपको यही बात बोलूँगी, मैथड अप्लाई करो बट खुद का दिमाग लगाओ, खुद के दिमाग को यूज़ करो और लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब अप्लाई करना सीख जाओगे, उस दिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, या मैं ये बोलूँ आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एक मास्टर हो जाओगे। एंड आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक कर देना।